इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में। इग्नू की तरफ से जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप इग्नू से बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इग्नू में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, साथ ही में इस बार इग्नू की तरफ से आपको एडमिशन के लिए ऐसे कितने प्रोग्राम है जो ऑफर किए गए हैं, इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड और भी बहुत से चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन सेशन के बारे में। इग्नू में एडमिशन 2 सेशन में होते हैं, एक जुलाई सेशन में और एक जनवरी सेशन में। दोनों में से किसी भी सेशन में आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल अभी जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन इग्नू की तरफ से आज के डेट में स्टार्ट किया गया है, यानी कि 30 मई 2022 के डेट में। यहाँ पर आपको पोर्टल पर बताया भी जाता है कि जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर एडमिशन के लास्ट डेट के बारे में बात करें तो जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट है वो आपको 31 जुलाई 2022 बताया गया है, लेकिन लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको इग्नू के बारे में और इग्नू के प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इग्नू में आपको जितने भी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उनमें से कोई प्रोग्राम आपको ओडीएल मोड में ऑफर किया जाता है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में, जिसे ओपन से भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑनलाइन मोड में। इन दोनों ही प्रोग्रामों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन पोर्टल के बारे में। इग्नू में एडमिशन आपको ऑनलाइन लेना होता है इस पोर्टल से ओडीएल प्रोग्राम्स के लिए। और ऑनलाइन एडमिशन लेने से पहले आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, और उसे भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और आप इग्नू से जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्च करना होगा। इस तरीके से आ जाएगा। अगर बैचलर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप इग्नू से बीएजी यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं तो इसके बारे में सभी जानकारी लेने के लिए यहाँ आपको रीड मोर पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको सभी डिटेल बताया जाता है। जैसे कि ये प्रोग्राम जो है 3 साल का है, ये आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ऑफर किया जाता है। आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर आपको बताया जाता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए वो आपको पोर्टल पर बता दिया जाता है, और आपको कितना फीस वगैरह देना होगा, फुल प्रोग्राम का फीस आपको बताया जाता है, और पर ईयर आपको कितना फीस देना होगा वो भी आपको बता दिया जाता है। और इस बार ये हुआ है कि इग्नू में एक बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है, और पहले रजिस्ट्रेशन फीस था 200 रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और 300 रुपए कर दिया गया है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना फीस देना होगा वो आपको पोर्टल पर बता दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो वो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और प्रोग्राम्स के बारे में सभी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स निकालने के बाद एडमिशन आपको कहाँ से लेना होगा, एडमिशन आपको इसी पोर्टल से ऑनलाइन लेना होता है, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उसके बाद फिर जो एडमिशन का पूरा फॉर्म है वो आपको भरना होता है। फॉर्म आप कैसे भरेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस बार इग्नू की तरफ से आपको जितने भी प्रोग्राम है जो ओडीएल मोड में ऑफर किए गए उन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको 200 से भी ज्यादा प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जिसमें आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इग्नू से बीबीए रिटेलिंग करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो रिटेलिंग का प्रोग्राम है यानी कि BBARL, ये सिर्फ आपको जुलाई सेशन में ही ऑफर किया जाता है। तो अगर आप इग्नू से BBARL प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सिर्फ साल में एक बार ही इस प्रोग्राम में एडमिशन होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी एडमिशन लेता है तो उसका एक सवाल होता है कि मुझे एग्जाम कब देना होगा और असाइनमेंट वगैरह कब सबमिट करना होगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्राम वाइज डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। और अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में। अगर आप इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल से ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो आपको ऑनलाइन मोड में ऑफर किए गए हैं। उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम्स पर क्लिक करना होगा, तो उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ आपको 34 ऐसे प्रोग्राम है जो आपको इग्नू की तरफ से ऑनलाइन मोड में ऑफर किए गए हैं, जिसमें कि मास्टर डिग्री का भी प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री का भी प्रोग्राम है, डिप्लोमा का और सर्टिफिकेट का भी प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो पहले आप
डिटेल्स चेक कीजिए, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी मीडियम के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। साथ ही में अगर आप इस प्रोग्राम को करते हैं तो फ्यूचर में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो जो आपका सभी डिटेल है वो इस पोर्टल पर ही आपको ऑनलाइन कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक न्यू अकाउंट वगैरह भी बनाना होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो एग्जाम वगैरह आपको कैसे देना होता है, कैसे आपका पढ़ाई होता है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको नेशनल स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर यह रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी का सभी रूल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो इग्नू का भी कुछ रूल है जो आपको एडमिशन लेने से पहले अगर पता रहता है तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और उसे भी आप एडमिशन पोर्टल पर ही चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस के नाम से एक पीडीएफ फाइल दिया जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कॉमन प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है ये जनवरी 2022 सेशन का दिया गया है, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है यानी कि जो जुलाई 2022 सेशन का है वो बहुत ही जल्द एडमिशन पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट वाला चाहिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी इग्नू का रूल वगैरह है वो आपको इसमें डिटेल में बता दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी, फीस वगैरह वो सब चीजें आपको इसमें बता दिया जाता है और सब्जेक्ट के बारे में भी, तो इसको आप इसमें चेक कर सकते हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस में। और अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आपको एडमिशन कैसे लेना होता है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अलग अलग पोर्टल दिया गया है। उसके बाद आपको एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें कि आपको अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही अपलोड करना होता है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो इसे ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लिया जाता है और जब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सही रहता है तो जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है एडमिशन पोर्टल पर, तो उसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपको आईडी कार्ड मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप इग्नू के स्टूडेंट बन चुके हैं। और अब बात करते हैं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो इग्नू की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको ऑफर किए गए हैं जिसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा। ओनली जो रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपीज वही आपको देना होगा। इसके अलावा फीस में छूट प्राप्त करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना होगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप इस वाले वेबसाइट पर आकर के पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही में ऐसे कौन कौन से कोर्स है, प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा। कोर्स का लिस्ट है, प्रोग्राम का लिस्ट है, उसे भी आप इस वाले वेबसाइट पर आकर के ही चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। जैसे कि बैचलर डिग्री की बात करें तो बीएसजी, बीकॉम जी, बीएससी जी में आप एडमिशन लेते हैं तो कोई भी फीस आपको नहीं देना होगा। ओनली रजिस्ट्रेशन फीस आपको 300 रुपीज देना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप एक साथ 2 प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और आप दोनों में ही एससी या फिर एसटी का क्लेम करते हैं तो ऐसे में जो आपका दोनों ही एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप 2 प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ बेनिफिट पाने के लिए किसी एक में ही क्लेम करना होगा, उसके बाद जो इसका बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, तो ये भी आपको एडमिशन पोर्टल पर बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया है फोटो, एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको तैयार करना होगा जिसका साइज जो है 100 KB से कम होना चाहिए। साथ ही में जो सिग्नेचर है वो आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा आपको एक एज प्रूफ देना होगा जिसमें कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा वो आपको एडमिशन पोर्टल पर बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है, अगर ये आपके पास है तो ये भी आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं जैसे कि SC, ST, OBC तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है
तो आप जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। अगर बीपीएल सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको अपलोड करना होगा। और अब बात करते हैं कि जो एडमिशन का फीस होता है वो आपको कैसे देना होता है, तो ये भी आपको ऑनलाइन ही देना होता है, जिसमें कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कई बार ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और आपको किन्हीं कारणों की वजह से एडमिशन को कैंसिल करना पड़ता है, या फिर आप एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया कि आप एडमिशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है और इसमें आपका कितना फीस वगैरह कट किया जाता है। तो वो सब चीज आपको यहाँ पर बताया गया है और इसके रिगार्डिंग आपको चैनल पर डिटेल में वीडियो भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आपका एडमिशन कैंसिल कैसे होता है, फीस आपको किस तरीके से दिया जाता है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।